दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जब लोग एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक में होते हैं तो उनकी सांसें जो है वो चेंज हो जाती हैं। उनकी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, पाल्पिटेशन होने लगता है और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। जहाँ कोई और आपकी समस्याएं जो आपके शरीर में आती हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो डेफिनेटली जब आप एंजाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या फिर पैनिक अटैक में होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक इशू है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो आपको रह के परेशान कर रहे हैं। और उन हालात में थोड़ा सा बीपी बढ़ना या थोड़ा सा पाल्पिटेशन होना बहुत नॉर्मल बात है। जब आपका गट सिस्टम का खराब, इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, तो उन सब लोगों में जो कहीं ना कहीं दिन में या कभी लाइफ में या कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक्स के उसमें अटैक में आते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहला ये काम करना होता है कि जो पैटर्न होता है ब्रीदिंग का, इसको तोड़ना होता है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों के अंडर आते हैं तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत ही पीसफुल होते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है बहुत ही रेगुलर ब्रीदिंग होती है और बिल्कुल बहुत आराम से ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो और बहुत रिलैक्स ब्रीदिंग होती है आपकी। और दूसरा ये है कि उसमें 1 मिनट में आप बहुत जैसे नॉर्मली रेगुलर जब आप पैनिक्स में होते हो जब तो उसमें आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, कभी 20-25 मतलब ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, हार्ट रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्रीदिंग पैटर्न आपका फास्ट हो जाता है उसके कारण आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट रेट का जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है उनका आपस में रिलेशन है। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी इस तरह की चीज़ आप महसूस करें तो सबसे पहला काम करिए कि उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो पैटर्न को ब्रेक करने का सबसे अच्छा जो सही तरीका वो ये है कि अपनी ब्रीदिंग को देखिए। जब भी आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हो तो सबसे पहला काम करिए कि अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करिए विद अवेयरनेस। पूरी अवेयरनेस से अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। बस सांस उसमें कुछ आपको डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है, जहाँ आपको जो प्राणायाम नहीं करने हैं। बस आपको अपना पूरा ध्यान, अपना पूरी अटेंशन जो है अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ले जानी है। यानी कि सांस आ रही है तो नाक में सांस आता हुआ महसूस करें, जब सांस बाहर जाइए तो उसको महसूस करिए जाते हुए। तो ये आती हुई सांस को देखना और जाती हुई सांस को देखना, ये जैसे ही आप 7, 10, 15 बार इस सांस को देखते हो लगातार तो आप स्वतः ही पाएंगे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और जो एक रेगुलर एक हेल्दी पर्सन का एक ब्रीदिंग पैटर्न जो होना चाहिए, यानी कि जो 14 से 16 सांसें जो आप लेते हो 1 मिनट में, वो आपका एस्टेब्लिश है। जैसे ही आपका ब्रीदिंग पैटर्न एस्टेब्लिश होता है वैसे आप देखेंगे आपका पाल्पिटेशन कम हो गया है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो गया है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा थोड़ा सा दिन में 2-3 बार कोशिश करिए कि अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया करिए। ये मैं प्राणायाम नहीं कह रहा हूँ कि प्राणायाम करिए, हम ये कह रहे हैं कि अपनी ब्रीदिंग को देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। तो ये पहला तरीका है अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ब्रेक करने का। और जैसे ब्रीदिंग पैटर्न आप ब्रेक करते हो वैसे ही आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। थॉट प्रोसेस का मतलब ये है कि जो एंजाइटी के अंदर जो थॉट प्रोसेस आपकी चल रही है, डिप्रेशन में आप कुछ सोच रहे हो, पैनिक्स में आप कुछ सोच रहे हो, उससे हट के आपका पैटर्न, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको लगे कि इस तरह की कहीं पैटर्न आपका जो है वो एक एस्टेब्लिश अलग तरीके से चल रहा है, उसको पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है। तो अपना जो हॉबीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आपका मन करे या ना करे, आप उनकी तरफ चले। थोड़ा सा तुरंत
जैसे आपको लगे कि आप इन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, तुरंत घर से बाहर निकलिए और थोड़ा सा लॉन वगैरह में घूमिए, जहाँ कोई आसपास पार्क है वहाँ घूमिए, थोड़ी फ्रेश एयर लीजिए बाहर जाके, थोड़ा सा आसपास के पेड़ पौधों को देखिए, जानवरों लोगों को देखिए, तो आपका पैटर्न ब्रेक होगा। फिर जैसे ही आपका एक तो तरीका ये है कि आप तुरंत वॉकिंग के लिए निकले, 10-15 मिनट वॉकिंग करके, 15-20 मिनट वॉकिंग करके आप देखेंगे आपका पैटर्न ब्रेक हो गया है। तीसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर सिंगिंग का शौक नहीं है तो आपको सुनने का शौक है, जो भी आपका प्यारा संगीत हो उसको तुरंत लीजिए, वॉकिंग में निकल जाइए, उस संगीत को सुनिए जो आपको जिंदगी भर संगीत पसंद आ। तो जैसे आप संगीत को सुनेंगे, उसके रिदम को सुनेंगे, उस गाने को सुनेंगे, तो आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और एक और तरीका है इसका पैटर्न ब्रेक करने का, ये है तो तुरंत, जैसे मैंने बताया कि गहरी सांस, आप थोड़ा अपनी ब्रीदिंग पैटर्न का ऑब्जर्व करिए। और दूसरा ये है कि तुरंत आप जो है 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। तो जैसे ही आप इस तरह की चीज़ का शिकार होते हैं, 1 गिलास पानी जरूर पीजिए और फिर अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, फिर 1 गिलास पानी पीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए, आपके अंदर वेस्ट जो जमा हो गए आपके सेल्स के अंदर, उनका निकास, जैसे आप हाइड्रेट करेंगे अपनी बॉडी को, तो वो आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जैसे आप एक्सक्रीशन करेंगे तो यूरिन के थ्रू ही पास ऑन हो जाएंगे। तो एक ब्रीदिंग पैटर्न करना जरूरी है। जहाँ कहीं आपको जैसे हंसी मजाक का कोई सीरियल पसंद है, कोई कॉमेडी शो पसंद है, तो इमीडिएटली अपने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ना उस कॉमेडी शो को देखिए, कुछ जोक्स बुक अगर आपने घर में रखी हुई है वो पढ़िए, जहाँ कहीं यूट्यूब में देखिए अगर कोई हंसी मजाक का कोई सीरियल है उसको देखिए। तो कोशिश करिए कि आप उस पैटर्न से बाहर आने की कोशिश करिए। ये तो होगी एक रेगुलर चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। और एक जो मैं एक प्राणायाम है छोटा सा, जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि उसको ज़रूर करें, वो है चंद्रवेदी प्राणायाम। क्योंकि जब इस तरह के पैटर्न्स आपको परेशान कर रहे हो, ये सारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होते हैं। क्योंकि ये एक आपकी जैसे रिकॉर्ड होता है ना, एक रिकॉर्ड में आप को बार बार रिकॉर्ड आपका प्ले होता है, उसने मुझे ऐसे कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, मैंने क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये क्यों, क्या हो गया मेरी लाइफ में, क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये चीज़ों में जब इस पैटर्न में फंस जाते हैं, एक ग्रुप में फंस जाते हैं, इस ग्रुप को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप चंद्रवेदी प्राणायाम करिए। चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल, आपके राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। ये आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लीजिए, डीप करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और फिर इसको बंद करके राइट से छोड़ दीजिए। ठीक है। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए और फिर राइट से छोड़ दीजिए। और ये जो ब्रीदिंग करते हैं डीप हो, डीप ब्रीदिंग करिए और फिर करके उसके बाद इसको यहाँ से राइट से छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, फिर राइट से छोड़ दीजिए। अगर जब आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो कोशिश करिए कि जब आप इनहेल करते हैं थोड़ा सा कोशिश करिए उसको रोकने का एक पता। डीप ब्रीदिंग जब करते हो तो हाइपर ऑक्सीजनेशन आपकी होती है, तो जब आप रोकते हो तो ये आपके शरीर के एक सेल में पूरी ये हवा जो है ये प्राण वायु पहुंचती है और आपके सेल्स जो है बहुत एक होम्योस्टैटिक स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं। और जब सेल्स आपके अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो राइट काइंड ऑफ प्रोटीन पैदा करते हैं, राइट काइंड ऑफ बायोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपकी सेलुलर प्रोसेस अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आपका, क्योंकि हम बड़े सेल्स के होते हैं, तो सेल्स आपके अगर अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, आपके ऑर्गन्स, आपके सिस्टम से काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये सांस वापस आती है बाहर तो अपने साथ बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट है, उसको वापस लाती है। तो जैसे आप ब्रीद आउट करते हो तो ये टॉक्सिन भी सारे बाहर निकल जाते हैं। तो ये चंद्रवेदी प्राणायाम, जब भी आपको लगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपको बीपी की थोड़ी सी शिकायत है, जहाँ आप एंग्जाइटी से परेशान हो, डिप्रेशन से परेशान है, जहाँ पैनिक से परेशान है, तो तुरंत इसको चंद्रवेदी प्राणायाम करिए। इससे क्या होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है जो उन सारे सिस्टम को, उन सारे आर्गन को कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो तुरंत आप और सारे काम छोड़ के आप पहला काम ये करें कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। जैसे ही करेंगे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपका बिल्कुल सूदिंग, इसकी सूदिंग हो जाएगी, रिलैक्स होगा। और जैसे रिलैक्स होगा तो जो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं
वो प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर प्राण शक्ति उनको मिलेगी, प्राणों का संचार बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इस मुद्रा को, इस लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग को जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको कभी भी इन चीज़ों से आप घबराइए मत, तुरंत अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करिए, उससे कुछ अलग करिए ताकि आपका पैटर्न ब्रेक हो। और तीसरा मैंने बताया आपको कि इसमें आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करिए, यानी कि चंद्रमुखी प्रणाम करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।